जय हिंद जय बिहार। देखिए आज साइंस में क्वेश्चन पूछ रहे हैं ताकि बच्चे के अंदर एक हौसला बढ़े, उड़ान भरने के लिए आगे बढ़े। चलिए आप पहला सवाल बताइए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसी दर्पण से टकराकर जिस वस्तु जिस जगह पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियम बताइए। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर कोण तीनों एक ही समतल में होता है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। फ्यूज किसे कहते हैं? फ्यूज विधा यानी इलेक्ट्रिसिटी सामान के लिए हमें फ्यूज की जरूरत पड़ती है, जो विद्युत धारा को कम करके जो हमारी उपभोक्ताओं की पूरी करते उसे फ्यूज कहते हैं। विद्युत फ्यूज जो है वो शीशा, टीन या जस्ता का बना होता है। जस्ता उसमें रहेगा, हाँ शीशा टीन का बना होता है और उसका गलनांक बहुत कम होता है। ठीक है, जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा वो क्या होगा, फट से गल जाएगा। तो इससे क्या होता है, टीवी, फ्रिज, कूलर जो कुछ भी है वो गलने से बच जाता है। तो फ्यूज एक ऐसा यंत्र है जिससे विद्युत उपकरण में प्रयोग किया जाता है। उसका धारा के मान बढ़ने पर विद्युत फ्यूज स्वतः गल जाता है, जिससे परिपथ भंग हो जाता है। ठीक है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तार की लंबाई पर, तार कितने दूर से ले रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। और ये मतलब मोटर पर, हाँ और नहीं, चालक पदार्थ पर, हाँ चालक के ताप पर। अगर जैसे बहुत दूर ले जाना है आपको करंट को, तब पतला तार से नहीं ले जा सकते, वो डैमेज कर जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, बैठ जाइए, खड़ा होइए। आप चालक पदार्थ जानते हैं? चलिए बोलिए, चालक पदार्थ क्या है? डिफिनेशन नहीं आता। जिससे होकर विद्युत दाहित होती है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। बोलिए। जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक पदार्थ। डायनेमो क्या है? नहीं याद है। डायनेमो नहीं है। फोकस क्या है? की क्रिया क्या है? अपघटन, उत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण या किण्वन? किण्वन। ठीक है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है? लोहा, सोना, चांदी या हीरा? हीरा। एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्केन CnH2n +2। वर्ण विक्षेपण क्या है? क्या है? संयोजन अभिक्रिया क्या है? संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक यौगिक मिलकर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। संयोजन माने होता है जोड़ना, दो यौगिक मिलकर एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं। वियोजन माने तोड़ना। खाली एक नाभिक अगर दो भाग में टूट जाता है तो वियोजन होता है। समझ में आ गया? चलिए आप बताइए, पोषण किसे कहते हैं? अच्छा, मधुमेह के रोगियों को इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, क्यों? क्योंकि उसमें अरे बैठ जाइए। आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण। फोकस का परिभाषा बताइए। नहीं याद है। वियोजन अभिक्रिया बताइए। नहीं याद है। अम्ल किसे? अम्ल वह पदार्थ जिसका जो खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। खट्टा होता है उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, पीएच मान क्या है? 7। दूध का नहीं, 3 बिलियन का पीएच मान 7 होता है। क्या है? 100% उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, जैसे पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण हरे पेड़ पौधे द्वारा CO2 H2O सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनो बनाना जानते हैं? इनो बनाना जानते हैं? नहीं सर। इनो में क्या रहता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र बताइए। नहीं याद है। सोडियम बाइकार्बोनेट में कौन सा अम्ल मिलाएंगे? नींबू का रस मिला देंगे ना तो इनो बन जाएगा। घर में किसी को प्रॉब्लम हो तो सोडियम, वो क्या बोले अभी आप? सोडियम बाइकार्बोनेट, हाँ। ओकरा में नींबू के रस मिला के पिला दीजिए, इनो बन गया। झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? परागम में, अपरागम में, अर्ध परागम में, इनमें से कोई नहीं। परागम। गलत है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में युक्त होती है? O2, SO2, NO2, CO2? CO2।
कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? फिर से अम्ल एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में खट्टा होता है और वह जल के साथ घुलकर ये चयन प्रदान करता है। इमली को क्या कहेंगे? इमली को अम्ल कहेंगे, उसमें टैट्रिक अम्ल होता है। इमली में सॉरी हाँ, इनो बनाना है, बनाइए तो कैसे बनाइएगा? इनो सोडियम बाइकार्बोनेट और सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल नींबू संतरा। ठीक है। एल्केन का सामान्य सूत्र? एल्केन CnH2n+2। प्रोपेन कौन सा ग्रुप में आएगा? प्रोपेन एल्केन का ग्रुप में। क्या होगा उसका सूत्र? प्रोप C3H8। बेंजीन का सूत्र बताइए। C6H6। गैंग, गैंग क्या है? गैंग देखिए, गैंग समझिए, GANG, जो गैंग माने समाज की गंदगी। देखिए बहुत अच्छा चीज है गैंग। जैसे कमिटी बैठता है, यूनिटी बैठता है, कमिटी बैठता है, कमिटी होता है ना किसी चीज का, लेकिन गैंग, तो गैंग का परिभाषा क्या है? और इसको में जो अशुद्धि मिले होते हैं उसे गैंग कहते हैं, जैसे बालू, मिट्टी के कण, समाज में समाज का जो गंदगी रहता है उसको गैंग कहते हैं। ऐसे साधारण भाषा में गैंग बने ले, तो गैंग समाज की गंदगी को क्या कहते हैं? तो फिर धातुओं में जो अशुद्धियां रहता है उसको क्या कहते हैं? गैंग। समझ में आ गया ना? कितना सिंपल है। अच्छा बताइए, अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या करते हैं? अयस्कों में विद्यमान जो अशुद्धि रहता है उसको दूर करने के लिए क्या करते हैं? अयस्कों का सांद्रण। ठीक है। अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है? अयस्कों का सांद्रण स्वच्छ मतलब शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। एक विधि बताइए। एक विधि वैद्युत अपघटन। ठीक है। और फेन उत्प्लावन विधि में, फेन उत्प्लावन विधि से कौन सा मतलब धातु का निष्कर्षण किया जाता है? जिंक। तांबा। हाँ जिंक वही तांबा। तांबा, जिंक, तांबा, जिंक Zn, तांबा Cu, वही कैसा हो गया? अच्छा सॉरी। चलिए इसका विधि बताइए। इसमें चल लेते हैं, उसमें इसको इसके अयस्क को रख देते हैं, उसके बाद इसमें फेन उत्प्लावन करते हैं तो उसके सारे कण बढ़ जाते हैं नीचे और उसे छान कर निकाल पानी का तेल डाला जाता है। पानी का तेल डालने से झाग सब ऊपर आ जाता है, सुइयां नीचे बैठ जाती है। धातु का एक गुण बताइए। धातु चमकीले होते हैं। और एक आध बताइए। और एक आध धातु से धातु अभिक्रिया धातु विद्युत धनात्मक होता है। हाँ। अब बताइए सोडियम का आप परमाणु संख्या बताइए। 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1। अच्छा, पहला नंबर पर, दूसरा नंबर पर क्या है जी? हीलियम। हाँ, हीलियम का आप वैलेंसी बताइए। 0। 0 क्यों होता है? क्योंकि वह अपने द्विष्टक को पूरा कर लेते हैं, उसका द्वि कुछ होता है। 8 2 10। 10 नंबर पर कौन आता है? 10 नंबर पर आता है नियोन। नो हाँ नियोन। अब बताइए, नियोन का परमाणु संख्या तो 10 पहले ही जान चुके हैं, अब उसका वैलेंसी बताइए। वैलेंसी 2 8 0। कैसे 0 हो गया? पूरा उसका कक्ष भरा हुआ। आप पहले बोले कि हीलियम का होता है 0, तो हमने माना कि 2 होता है, पहला चक्र में 2 रखा जाता है, तो 0 हो गया। अगर दूसरा चक्र में आइएगा तो 10 नहीं रखा जाएगा। नहीं, दूसरा में 8 रखा जाता है। पहला में 2 रहेगा और दूसरा में 8 रखता है। SPDF सेल, कै गो सेल के बारे में जानते हैं आप? सेल 4 गो। कौन कौन? FDPS और के क्या है? के भी कक्ष है, उप कक्ष शायद। KLMN उपकक्ष। अच्छा ठीक है, ज्यादा क्या पूछूं? कीन का सामान्य सूत्र बताइए। एल्कीन रुक जाइए। CnH2n। बस CnH2n, बहुत बढ़िया। आप एक और नियम मेंडलीव का आवर्त नियम बताइए। मेंडलीव का आवर्त नियम उसके बढ़ते द्रव्यमान के क्रम में सजाया था। इसमें हाइड्रोजन के स्थान को निश्चित नहीं किया गया था, समस्थानिकों के लिए कोई भी जगह नहीं था और भविष्य में आने वाले तत्वों के लिए भी कोई जगह नहीं था, इसलिए इसमें कई सारे दोष थे। अच्छा, ऑक्सीकरण अवकरण होता है ना, कभी कभी दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है। रेडॉक्स। हाँ, तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं? जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोग हो तथा किसी यौगिक से हाइड्रोजन का वियोग हो, मतलब निष्कासन हो, उसे मतलब ऑक्सीजन मिल जाए। हाँ, हाइड्रोजन हट दोनों में से कोई एक भी होगा तो हो जाएगा। दोनों में से कोई एक, जैसे कि C+O2 = CO2। नहीं,
ऑक्सीकरण अवकरण, तो ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग ऐसे बोले ना, बस। हाइड्रोजन का वियोग, कि ऐसे ना हाइड्रोजन का संयोग हो जाएगा। मतलब दोनों में से कोई समझ में हमको है, आप फिर से पढ़ाइए, फिर से बताइए, आप बुला दिए हमको। वैसे भी क्रिया जिसमें ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे ऑक्सीकरण, या वैसे भी क्रिया जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है उसे ऑक्सीकरण। अच्छा बताइए, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में टेम्परेचर कितना चाहिए? ब्लीचिंग पाउडर बनाने में टेम्परेचर चाहिए 40 डिग्री पूरा सेल्सियस। बताइए। शुष्क बुझे हुए चून है जिसका स्रोत होता है CaOH2 को 40 डिग्री तप्त कर उसमें क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। एक बात बताइए, आप पेरिस ऑफ प्लास्टर के बारे में जानते हैं? यस यस। अगर हम 120 डिग्री से ज्यादा गर्म कर देंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा। कैसे, क्या होगा? उसको क्या कहते हैं खराब को? डेड। हाँ डेड। डेड प्लास्टर, मतलब खत्म, मर गया, किसी काम का नहीं रहेगा। अच्छा, उस पर क्लोरीन की अभिक्रिया बताइए तो जरा। पहले ही बताइए पेरिस ऑफ प्लास्टर बनते कैसे हैं? पेरिस ऑफ प्लास्टर जिप्सम को 373 केल्विन 120 डिग्री नहीं कहेंगे? नहीं 120 नहीं, क्योंकि 373 बराबर 100 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर सावधानीपूर्वक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। सावधानी पूर्वक, क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो किसी काम करेगा नहीं, लेप लगाइएगा वो फट जाएगा। लेप जो लगाया जाएगा हड्डियों वाला में, मूर्ति वाला में सांचा बनाया जाएगा तो फट जाएगा, क्रैक कर जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, खराब हो गया। 20 डिग्री परसेंट गर्म किया जाता था। नहीं हाँ 120 ही, ऐसे तो केल्विन में ही बता रहे हैं। 100 होगा, लिखना 100। ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, जो मनुष्य के लिए सबसे मीठा चीज क्या है? मनुष्य के लिए सबसे मीठा चीज जिसके बिना वो जी नहीं सकता है। ऑप्शन बोलिए थोड़ा से। जैसे भोजन से संबंधित है वो, तो ऑप्शन बोलिए। भोजन से संबंधित है, उसका बहुत अहम भूमिका है, इसी के लिए सत्याग्रह हुआ था। ला नहीं पता। 78 अणुओं के साथ NaCl सोडियम बाइकार्बोनेट का बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3। ठीक है। अम्ल इनो बनाना जानते हैं? हाँ अभी कैसे बनाइएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट और एसिटिक अम्ल को मिलाने पर। एसिटिक अम्ल कहाँ मिलता है? एसिटिक अम्ल सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है? आप एसिटिक पूछे। नींबू संतरा में। हाँ नींबू में मिलता है जी। तो खाने वाला सोडा आपके घर में है, नींबू सोडा के एंटीडोज मिल गया, उसका मतलब गैस जो पेट में बनता है ना उसका एंटीडोज मिल गया। और जेठालाल क्या पीने जाता था? सोडा। समझ में आ गया? एंटीऑक्सीडेंट। उदासीनीकरण अभिक्रिया बताइए। कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया कर जल और लवण का निर्माण करता है उसे उदासीनीकरण। ओम का नियम बताइए। ओम का नियम, यदि किसी चालक तार में ताप अचर है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होता है। ये नांग विकारक सूत्र में कौन सा सूत्र लगेगा? तृतीय। बताइए, एगो सूत्र बताइए। जैसे वह पैर से लंगड़ा है। सह पादे न खंजा, हर्ष पादे न खंजा। पाद माने पैर होता है। चलिए जरा ले तो फिजिक्स बताइए। फोकस। मगज के समांतर आती है सभी प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरती है, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे फोकस कहते हैं। हाँ। या गुजरते एक फोकस अवतल का है, उत्तल का होगा। मुख के समानांतर आपतित किरणें दर्पण से टकराकर जब परावर्तित होते हुए जिस बिंदु पर जाकर मुख को काटते हैं उसे क्या कहते हैं? फोकस। ये अवतल का हुआ। काटता हुआ जब प्रतीत होगा तो क्या हो जाएगा? उत्तल का हो जाएगा। और खाली फोकस कहेगा तो दोनों मिलाकर। बात समझ में आ गया? प्रिज्म क्या है? प्रिज्म रुक जाए बता रहे। 2 समतल पृष्ठों के बीच बने हुए नहीं प्रिज्म में 5 सतहों से घिरा होता है। आकार त्रिभुजाकार। हाँ, जिसका आकार त्रिभुजाकार होता है। यह श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण क्या है? अच्छा, श्वेत प्रकाश का अपने 7 रंगों में विभक्त होना ही वर्ण विक्षेपण। क्या इसमें 7 रंग है? हाँ यस। कैसे आप जांच करेंगे? प्रिज्म लिया कर 2 तो 7 को हो जाएगा। हाँ। अब नहीं, हमको तब तक तो 7 रंग दिखाए, फिर 7 से 1 करिएगा तब ना हम जानेंगे। हाँ तो 2 प्रिज्म लगेगा। सीधा एक उल्टा। पहला प्रिज्म जब लगाएंगे इसके पास, बल्ब के पास पहला प्रिज्म लगाएंगे तो 7 रंग आएगा, और दूसरा उलट के प्रिज्म लगाएंगे तो फिर 1 रंग आएगा, श्वेत का श्वेत हो जाएगा। ठीक है। अच्छा बताइए, मनुष्य में पोषण क्यों आवश्यक है? किसी भी चीज में पोषण, क्योंकि वह अपने पोषण वह जय प्रक्रम है जिसके द्वारा मनुष्य ऊर्जा निर्माण करते हैं, इसलिए मनुष्य को भोजन की आवश्यकता होती है। इससे वह अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। पूछने का तरीका अलग है। आप कैसे प्रमाणित करें, हम कैसे प्रमाणित करेंगे कि आप मेरे बेटे हैं? DNA के द्वारा। कैसे?
डीएनए अनुवंशिकता का आधार है। आप अगर मेरे वंशज होंगे तो मेरा डीएनए आप में मैच कर जाएगा, ठीक चलिए है? तो नहीं मैच कर रहा है पड़ेगा। हमने मान लिया ना, पहले बोला है। अच्छा, चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करती किसी है? चालक का प्रतिरोध निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1, तार की लंबाई पर। लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तार की मोटाई पर, मोटाई बढ़ाने मतलब क्षेत्रफल बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध घट जाएगा। तार की प्रकृति पर, जैसे कि हर प्रकार के होते हैं, चांदी, तांबा, ये सब। अच्छा एक बात बताइए, अगर हमारे प्राकृतिक जो स्रोत है नवीकरणीय, अनवी जो जिसका निर्माण नहीं किया जा सकता है, अनवीकरणीय, अगर अनवीकरणीय पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो क्या कुछ खतरा हो सकता है? हाँ, क्या हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों को इसका दंश झेलना पड़ सकता है। इसका उपयोग से वह वंचित हो बहुत जाएंगे। सिंपल, नवीकरणीय स्रोत अभी सौर ऊर्जा मान के चलिए, तो कल तो बादल था दिन भर, तो क्या सौर प्लेट चार्ज हुआ? नहीं चार्ज हुआ, तो क्या उससे लाइट जलेगा? तो हमको ईंधन चाहिए कि नहीं चाहिए? बल्ब जलाने के लिए चाहिए ना। इसलिए यही खतरा, कल का खतरा आज ही हम लोग भाप लें। अगर भविष्य में अच्छा रहना चाहते हैं तो प्राकृतिक जो संसाधन है उनको सुरक्षित रखें। यहाँ तक कि जल, भूमि, पर्यावरण, तमाम चीजों को आपको संरक्षित रखना होगा। ये नहीं कि पानी पी लेंगे आप, नहीं मिलेगा पानी। आसवन विधि के फेर में मत रहिए। प्लाज्मा के बारे में बताइए आप। प्लाज्मा एक श्वेत, पीले, हाँ, पीले रंग का है। इसमें 55% जल होता है और 45% कुछ कार्बनिक पदार्थ ये सब होता है। फिर से बोलिए। 55%, 55% लक्ष्य का करीब 55% होता है। प्लाज्मा 90%, 7% प्रोटीन, 0.9% कार्बनिक, 0.18% ग्लूकोज और 5% वसा। एकदम एक एक सवाल को याद रखिए। अच्छा बताइए, बायां अलिंद का क्या काम है? बायां अलिंद, बायां दायां अलिंद हाँ, होता है बताते ना, हैं। सिरा, धमनी सिरा। बायां अलिंद वो से शरीर के विभिन्न भागों से उसमें अशुद्ध रक्त जाता है और फिर वह निलय के द्वारा फेफड़ा में जाता है। जाइलम फ्लोएम में, अच्छा फेफड़ा के द्वारा जो निकलता है वो कौन गैस रहता है? फेफड़ा के द्वारा निकलता है CO2। CO2। अच्छा, जाइलम और फ्लोएम जानते हैं? हाँ हाँ। तो जाइलम का काम क्या रहता है? जाइलम का काम जल और खनिज लवणों का वहन करना होता है। फ्लोएम का काम क्या रहता है? फ्लोएम खाद्य पदार्थों का वहन करता है, पहुंचाता है सभी हाँ, जगह। वहन मतलब पहुंचाना। खोखा किन मामलों में अपवाद था? खोखा सभी मामलों में अपवाद था। उसका बंगाल किस बंगाल में कभी लौट कर आने की बात करता है? फिर से क्वेश्चन। कभी किस बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? कभी अपने देश के प्रति उत्कृष्ट प्रेम प्रकट करते हुए कहता है कि जिस बंगाल में कलकल करती नदियाँ धान के कलकल। अनामिका जी क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? बोले तो दीजिए सर। अनामिका जी क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? अनामिका जी का के बारे में यह कहना चाहते हैं कि चौखट में नहीं हटता बेटे का क, मतलब उसका जो ऊपर का पाया होता है उससे भी अधिक बड़ा क लिखा जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जीवन क्रम को आगे बढ़ाने के लिए कष्ट होता है, और अगर क लिख देगा तो ख ग आसानी से चलते चला जाएगा। तो जीवन में अगर आप उत्थान करना चाहते हैं तो आपके साथ आपको परिश्रम करना होगा, और वही परिश्रम सफलता की कुंजी बनेगी। क का मतलब क्या हुआ? ख का मतलब क्या हुआ? क ख ग, फिर बच्चे के चौखट में नहीं हटता ग, फिर क्या कहते हैं? अंग, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। जब आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो सारे लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, और फिर आराम से बैठेगा, आपका नौकर जाकर काम करते रहेगा, माँ के गोद में बैठा हुआ बेटा। समझ में आ गया? इतिहास जानते हैं? चौरा चौड़ी कांड कब हुआ था? इतिहास गवाह है कि चौरा चौड़ी कांड 1922 में हुआ था। चौरा चौड़ी या चौड़ी चौड़ा? चौड़ी चौड़ा। चौड़ी चौड़ा, ध्यान रखिएगा। चौड़ी चौड़ा कब हुआ था? 1922, 5 फरवरी 1922। खूनी रविवार कब हुआ था? खूनी रविवार 9 जनवरी 1905। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। वहाँ 2 नेता को गिरफ्तार किया गया था, नाम बताइए। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू? हाँ, सैफुद्दीन किचलू। अच्छा, वियतनाम के बारे में आप क्या जानते हैं? हो चिन मिन मार्ग। ओहो, हो चिन मिन मार्ग हनोई से चलकर लाओस, कंबोडिया और वियतनाम तक गया है। इससे कई छोटे पक्की सड़कें निकली हुई है। इसे अमेरिका बर्बाद करना चाहता था, इसलिए उसने अमेरिका ने ऐसा शर्मनाक काम किया जो पूरे विश्व में लोग थू कर रहे थे। अमेरिका को कर रहे थे। दो काम है। पहले काम है परमाणु बम का विस्फोट, दूसरा मालेगांव की घटना। परमाणु बम गिराया था? पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945। कितना था?
टेम्परेचर तो बहुत था। लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। ओह। चलिए आगे। पहला 6 अगस्त 1945 को गिराया था हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को नागासाकी पर। ये दोनों जापान के छोटे उस समय देश थे। राष्ट्रपति कौन था वहाँ का? उस समय राष्ट्रपति था निक्सन। निक्सन। हाँ, निक्सन, कहाँ का? अमेरिका का। अमेरिका का। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, अगर एक चीज देखिए, बहुत सिंपल बताइए, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है, क्लियर? तो हरे पौधों में क्या पाए जाते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो अगर क्लोरोफिल हरा पत्ता नहीं हो तो उसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी? होगी। कैसे होगी? क्लोरोफिल एक वर्णक है जो हरे पौधों को हरा रंग प्रदान करता है, लेकिन अन्य पौधों में भी अलग अलग वर्णक होते हैं, उसी के द्वारा वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते दिमाग हैं। में कैसे बात आया कि जैसे लाल साग होता है तो अभी तो जीवित रखता है, तो उसमें दिखाओ सबको दिखाओ। इनको कहने का मतलब कि हरा वर्णक हुआ, और फिर जिस रूप में रहते हैं वर्णक अलग अलग पाए जाते हैं। पत्तियों में तो तरह तरह के होते हैं ना। अच्छा, परागकण क्या होता है जी? परागकोश में पाए जाने वाले पदार्थ को परागकण कहते हैं। अच्छा एक बात बताइए, धरती का जो थल पर है एक आहार श्रृंखला के बारे में बताइए। आहार श्रृंखला, इसमें उपभोक्ता उत्पादक होता है जो हमारे लिए भोजन उत्पादन करता है। ये प्रकाशन की प्रक्रिया करता है, जैसे घास, पेड़ पौधे, ये सब हो गए। और उसके बाद उपभोग होते हैं। अच्छा, अगर वनों में, अच्छा पहले वन का संरक्षण क्यों जरूरी है? वन का संरक्षण हमारे आने वाले भावी पीढ़ियों के साथ साथ हमें वन का संरक्षण हमारे कैसे करेंगे संरक्षण? वनों की कटाई पर रोक लगाकर, नए कानून बनाकर, वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर। अगर शेरों की संख्या बढ़ जाए तो पारितंत्र पर क्या असर पड़ सकता है? शेरों की संख्या बढ़ जाए तो पारितंत्र पर यह असर पड़ेगा कि अधिक जंतु उसके यहाँ तो मर जाएंगे। यहाँ तक कि जंगल फार्म के इधर भी आ सकता है। तो यहाँ आहार श्रृंखला का संतुलन बना रहना चाहिए। अच्छा अब आप मुझे बताइए, वो जो कुइमा खंड के गोबरवा डालते हैं ना, बायोगैस संयंत्र, बताइए तो जरा। इसमें एक संपादित होता है, इसमें गोबर, गाय का गोबर का गाढ़ा, गाय के गोबर, खाली गाय का गोबर और अवशिष्ट पदार्थों का, गाय के गोबर, भैंस का नहीं, बकरी का नहीं, और सब बोला, सभी जंतुओं का बोलिए। हाँ। सभी जंतुओं का गोबर। हाँ। अरे आदमियों वाला से होता है, हंसिए मत भाई, चैनल पर बोल रहे हैं, उससे भी गैस तैयार होता है, आप देख सकते हैं। चलिए, इसका जल और जल के साथ गाढ़ा गाढ़ा जाता है और इसे संपाचित में पहुंचाया जाता है। संपाचित एक पूरा बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं जा सकता है। इसमें रहने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, जैसे ईस्ट, उसको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। यही उसके साथ अभिक्रिया कर मीथेन गैस, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैस निर्माण करते हैं। हम उसका उपयोग क्या करते हैं? उसका उपयोग खाना बनाने के लिए करते हैं, बहुत सारे कामों में करते हैं। आप बताइए, जो उसमें अपशिष्ट बच गया है टैंक में, उसका क्या करेंगे? उसका उपयोग खाद के रूप में करते हैं। जब कृषक वो अपने खेतों में उसे छिड़कता है और फसलों का उत्पादन करता है। बताइए, बिहार को किस नदी का शोक कहा जाता है? ओ सॉरी, आप गलती क्वेश्चन बोल रहे हैं। शोक बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि यह प्रति वर्ष बाढ़ लाता है और इस बाढ़ में जान माल की काफी। अगर हम उसे बचाना चाहें बाढ़ से तो क्या करना होगा? उसे बचाना चाहे बाढ़ से तो हम जानते हैं कि बिहार के दक्षिणी भाग में सुखाड़ की स्थिति हर वर्ष उत्पन्न होती है। उसे इसलिए उत्तरी बिहार से बांध बनाकर दक्षिणी बिहार तक तट के सहारे, मतलब बांध के सहारे पानी लाकर इसे सुखाड़ से भी बचाया जा सकता है। साथ ही साथ बाढ़ से भी नियंत्रित सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? सेन साहब की 5 पुत्रियां थी। जो क्या नाम था? सीमा। सोफर मतलब क्या होता है? ड्राइवर। तो मदन को कौन ढकेल दिया था? मदन को ढकेल दिया था सोफर ड्राइवर। बहुत बढ़िया, अभी और पढ़ना होगा, बहुत मेहनत करना होगा। चलिए जी, व्हाट इज नाउन? Noun is the name of person, place, and animal thing. अच्छा, तो जानवर कौन संज्ञा है? गाय कौन संज्ञा है? सेना कौन संज्ञा है? समूह।
ये समझ गए। अभी ना बताया किसी जातिवाचक का बोध होता, जाति मनुष्य हो गया, जाति गाय हो गया, तो कौन बोलेंगे संज्ञा इसको? जातिवाचक। चलिए आपका सवाल है, मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्र पाद हैं, समजात, असमजात, अवशेषी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। गलत उत्तर है समजात। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। बताइए, 2 नियम बताइए। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बहुत सुंदर। ये बताइए, बल्ब में एगो फिलामेंट लगा हुआ है, वो फिलामेंट किस चीज का बना होता है? टंगस्टन। गुड, बहुत अच्छा, शाबाश। सेन साहब की कितनी पुत्रियां थी? 5। 5। कभी किस बंगाल में लौट कर आने की बात करता है? कभी उस बंगाल में लौट कर आने के कहते जहाँ कलकल करती नदियाँ, लहलहाती धान की खेती, उस बंगाल में कभी लौट कर। अच्छा, चौरा चौरी कांड में कै गो पुलिसकर्मी मारा गया था? 2। 22। 22। 2 पर 2 22। बहुत अच्छा, और पढ़ो, खूब मेहनत करो। चलिए, ये कह रहे हैं, ये बहिरो सुने मूक परी बोले, रंग चले सिर छत्र धराए। जिसकी उसकी कृपा हो जाए जिस पर, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। चलिए, का रंग होता है काला, पीला, नीला, हरा। नीला। गलत उत्तर होगा। हरा। हरा होता है। पृथ्वी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। बोलिए। सूर्य। आपको किसी ने बता दिया है? चलिए बताइए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तार की मोटाई पर, तार की लंबाई पर, और तांबा। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है, क्यों? अच्छा, हम खाना क्यों खाते हैं? खाना भूख लगने के कारण खाता है। हाँ? भूख लगने पर खाता है। चलिए, अब सवाल है, दांत का कठोरतम भाग क्या है? डेंटाइन, इनामेल, मज्जा गुहा, केनाइन। केनाइन। गलत उत्तर है आपका इनामेल। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, लकड़ी, पानी, सूर्य। सूर्य। पक्का? हाँ। मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 1, 2, 3 या 4? 4। अब आप बताइए, इंसुलिन का इंजेक्शन किसे दिया जाता है? इंसुलिन का इंजेक्शन नहीं मालूम है सर। ओम का नियम बताइए। नहीं मालूम। ओम का नियम नहीं है। कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? CO2। चलिए, बहुत सही उत्तर है। अच्छा, किस रंग में, निम्न में से किस रंग में की प्रकाश की किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी होता है? हरा, नीला, पीला, लाल। लाल। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म 5 सतहों से घिरा होता है। यह त्रिभुजाकार होता है। ठीक है। अब बताइए, वर्म विक्षेपण क्या है? प्रिज्म से जब प्रकाश की किरणें टकरा कर 7 रंगों में विभाजित होती है, उसे प्रिज्म। अम्ल जानते हैं? अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। यह जल के साथ मिलकर H+ आयन मुक्त। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? जल और लवण आपस में मिलकर उदासीनीकरण। बताइए उदासीनीकरण। उदासीनीकरण विक्रिया बहुविक्रिया जिसमें किसी उदासीनीकरण विक्रिया बहुविक्रिया जिसमें अम्ल और भस्म आपस में विक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। ठीक है। अच्छा बताइए, 7 pH मान 7 किसका है? नहीं पता। pH मान क्या है? नहीं पता। pH मान। अच्छा, पर्यावरण किसे कहते हैं? जैव और अजैव जो हमारे चारों तरफ है उन्हें ही कहते हैं।
बराबर। अच्छा बताइए, प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रदूषण 3 प्रकार के होता है। चलिए बोलिए। वायु- 4 होते हैं। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, तापीय प्रदूषण। अच्छा बताइए, ध्वनि प्रदूषण कैसे होता है? ध्वनि प्रदूषण होता है हमारे द्वारा जो बाजे गाड़ी के हॉर्न होते हैं उनके कारण। तो अब बताइए, जल प्रदूषण को कैसे आप नियंत्रित करेंगे? जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए उसमें जो हम लोग नालियों में, घर के जो नालियों रहते हैं उसको उसमें प्रभावित कर देते हैं, और घर के कूड़े कचरे सबको उसी में प्रभावित करते हैं। और जो जहाज चलते हैं, कैसे रुकेगा? प्रभावित करके? नहीं, उसमें नहीं प्रभावित नहीं करने प्रभावित करेंगे। और मूर्ति बिठाइएगा, मूर्ति बैठाएंगे मूर्ति लेके। बिठाइएगा ना गंगा जी में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, सनातन धर्म के लिए हमें तो नहीं लगता है कि जिस मूर्ति का हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और अधूरा ज्ञान रखते हैं, और उसी मूर्ति को ले जाके हम गंगा जी में लात से कैसे इधर उधर विसर्जित कर देते हैं, फूल में माला में लात लगता है, ये गलत चीज़ है। मूर्ति की जब घर में आप स्थापना करिए, तो मैं शास्त्र के अनुसार ही बता रहा हूँ कि मूर्ति अंगूठे भर की होनी चाहिए। आप घर में प्रतिदिन उसका भोग लगाइए, पूजा करिए, और जो फोटो भी है उस फोटो का भी साफ सुथरा करके अगले वर्ष भी फिर उसका पूजा करिए, नहीं कि उसको नदी में प्रवाहित कर देंगे। एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा करके उसको लात मारते हैं, ठीक उसी तरह से। इसीलिए तो ऐसा कानून बनते हैं, नियम होते जा रहा है कि लोग माँ बाप का जब तक ब्याह शादी नहीं में पूजा करते हैं, गोर लागते हैं, और उसके बाद लात मार के कहते हैं भाग रे बुढ़वा बढ़िया भाग। तो ये तो हमारे संस्कार और सनातन धर्म के विरुद्ध है। अगर सनातन में ऐसा लिखा है कि मूर्ति विसर्जित कर दीजिए गंगा जी में, तो हमें भी आप दिखाइए कहाँ ऐसा लिखा हुआ है। पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है? सिर्फ CO2, सिर्फ ऊर्जा, सिर्फ H2O, इनमें से सभी? इनमें से सभी। अच्छा, गैस सी कौन सी गैस श्वसन क्रिया मुक्त करती? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस मुक्त होती है? O2, SO2, NO2 या CO2? CO2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। बताइए तो जरा। अपवर्ती किरण तथा अपवर्तन किरण तथा परिवर्तन किरण। और याद करिए, क्वेश्चन याद नहीं, खाली ओरल याद करने से नहीं होगा। चलिए देखिए जरा, ध्यान से सुनिए। ये कौन गैस फेंके कौन गैस? CO2। अच्छा, ऐसा मात्रक है वाट, जूल, वेबर, न्यूटन? वेबर। फ्लक्स जानते हैं फ्लक्स क्या होता है? जैसे वेल्डिंग करने वाला, जो वेल्डिंग करते हुए आदमी को देखे हैं, तो उस पर लेप चढ़ाया हुआ रहता है, उसको फ्लक्स कहते हैं, फ्लक्स। और जो गंदगी जल जाता है ना, उसको स्लैग कहते हैं साइंस के भाषा में। अच्छा, ऐसे उल्टा लोटा था, कहते उल्टा लोटा किसका मात्रक है? ओम का ना, कुलोन का। ओम प्रतिरोध का। अच्छा, एक बात बताइए, विद्युत धारा क्या है? बतू आवेशो ठीक है, नहीं पता। ओम नवा है। पीएच मान क्या है? नहीं पता है सर। पीएच मान का मतलब क्या है? ऐसा जी। ओजोन स्तर में अगर सुराग हो जाए तो क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर। सिर्फ त्वचा कैंसर होगा? पेड़ पौधे सब जल के नष्ट हो जाएंगे। बताइए, उससे कौन सा जो ओजोन स्तर है वो कौन सा किरण को आने से धरती पर रोकता है? हाँ बोलिए। पराबैंगनी और अल्ट्रावायलेट रे। अच्छा बताइए, केमिस्ट्री तो जानते हैं ना? केमिस्ट्री में आप बता दीजिए, अभी तो केमिस्ट्री आपसे पूछिए रहे थे, संयोजन अभिक्रिया क्या है? सब हल्का पूछे हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 से अधिक यौगिक बनकर संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया बनाती है। नए यौगिक का निर्माण करती है संयोजन संश्लेषण। नमक खाती है? नमक का सूत्र बताओ। NaCl। उसका केमिस्ट्री में क्या नाम है? बोलो। सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड। अच्छा, जो खाने वाला काला नमक रहता है वो कहाँ बनता है? सेंधा नमक। खाने वाला काला नमक है ना, कहाँ से आता है? समुद्र से। खनिज है वो। प्राकृत में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? इसका प्रश्न उत्तर है मोमबत्ती, मेथेन गैस, किरोसिन और कोयला। गलत उत्तर है, गलत है, मेथेन गैस होगा। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस
देखिए अभी सवाल पूछे थे, सही उत्तर बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा बता के जलता है, मतलब फ्लेम नहीं बनाता। फ्लेम जो बनता है फ्लेम नहीं बनाता। मोमबत्ती फ्लेम बनाता है, मीथेन गैस भी बनाता है, केरोसिन बनाता है, लेकिन कोयला फ्लेम नहीं बनाता है। कहते हैं उसका 3 जोन होता है, न्यूट्रल, कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग। 3 रंग का फ्लेम होता है। तो कार्बोराइजिंग और ऑक्सीडाइजिंग के बारे में तभी आप लोग को उतना जानना जरूरी नहीं, लेकिन आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे। जिसमें ऑक्सीडाइजिंग, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो उस फ्लेम को ऑक्सीडाइजिंग कहते हैं। जिसमें कार्बन ज्वलनशील गैस की मात्रा ज़्यादा हो उसको कार्बोराइजिंग फ्लेम कहते हैं। फ्लेम 3 तरह का होता है मुख्य रूप से। घेघा रोग कहाँ होता है? कस के बोलो। कंठ में। कौन से कमी के कारण घेघा रोग होता है? विटामिन है? नहीं पता। आयोडीन की कमी से। लसिका का रंग होता है हरा, लाल, हल्का पीला, हल्का नील, पीला। हल्का पीला। 2 बार हम बोल दिए थे। चलिए, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? नहीं पता। अरे उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7। क्या बता रही है? 7। नमक का सूत्र बताओ। NaCl। NaCl, ठीक है। खाना खाती है? हाँ। खाने से क्या होता है? प्रोटीन मिलता है। हाँ? प्रोटीन मिलता है। पोषक तत्व तो मिलते हैं। चलिए आपका भी सही है। प्रकाश का जब किसी जब कोई श्वेत प्रकाश किसी कण पर पड़ गए 7 रंगों में विभाजित हो जाती है, उसे प्रकाश का परिकिरण, उसे प्रकाश का परिकिरण कहते हैं। देखिए भैया ये कह रहे हैं कि श्वेत प्रकाश जब पड़ता है तो वो 7 रंग में बंट जाता है, उसको परिकिरण कहते हैं। तो फिर बस साड़ी एक रंग के बोले तो दोनों मौसी है। बोलिए फिर से। प्रकाश का परिकिरण। हाँ, प्रकाश का परिकिरण नहीं याद है। जब प्रकाश का परिकिरण जब वायुमंडल में उपस्थित कण पे कोई सूर्य के प्रकाश आकर जब सूक्ष्म छिद्रों के सहारे अगर कोई प्रकाश आ रहा हो और उस पर जब देखिएगा डस्ट लगता है कि मिला हुआ है, तो डस्ट रेयरी में रहता है बहुत महीन, और उसी पर जब प्रकाश का किरण पड़ता है ना तो छिद्रा जाता है चारों तरफ। ये परिकिरण होता है। ठीक है। ओम का नियम याद है? नहीं सर। तो क्या पढ़ाई करते हैं? बाबू माई के धोखा दे रहे हैं नानी के? नहीं। तो डायनेमो क्या है? डायनेमो एक डायनेमो एक विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर क्या है? विद्युत मोटर नहीं याद है। आप क्या बोले होकर उल्टा है? विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदल देता है। समझ में आया? हाँ। चलिए, पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है क्यों? अपवर्तन के कस के बोलिए। अपवर्तन के कारण। किसका अपवर्तन? प्रकाश। कस के बोलिए। प्रकाश का। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। अच्छा बताइए, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? विभवांतर किसे कहते हैं? विभवांतर नहीं पता। कहीं नहीं पता है? कल परसों तो बताए थे 2 बिंदुओं के विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। धारा किसे कहते हैं? धारा। ओम का नियम बताइए। नहीं पता ओम का। प्रकाश का परावर्तन बताइए। प्रकाश का बताइए। गोला का आयतन। और कहीं राम पढ़ता है संस्कृत में बताइए। रामपट्टी। रामपट्टी। चलिए, एक भाषा तो इनको आता है संस्कृत में? बहुत अच्छा। तो मेहनत करिए, हैंग नहीं ना होगा, सब भाषा में पढ़े पड़ेगा। सॉन्ग भी आता है। हाँ, करो 2 लाइन देश प्रेमी। चलिए, देश मेरा रंगीला ना वो तो हो चुका है कई बार। गाइए। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा।
तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। कुदरत ने बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहाँ भारत कहाँ ईरान बनाया। तो हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। थैंक यू। देखिए, हम बार बार कहते हैं कि हर बच्चा में एक विशेष क्वालिटी होता है और विशेष सफलता की तरफ आगे बढ़ता है। तो इन्हें सवाल का जवाब कम दिया, लेकिन बहुत अच्छा संगीत गाया। संगीत में इनके सुर है। मैं इनके माता पिता से भी ये कहना चाहूँगा कि इनको संगीत की तरफ प्रेरणा दें और आगे ले जाएं। बहुत अच्छा कर सकते हैं संगीत में। चलिए आप बताइए, परावर्तन बताइए। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। दर्पण सूत्र बताइए। दर्पण सूत्र क्या? गोलीय दर्पण। हाँ, दर्पण का सूत्र बताइए ना। फार्मूला जिसे मैं बाय भी प्लस 1/u बराबर 1/f। लेंस का सूत्र बताइए। लेंस का सूत्र नहीं याद है। चलिए, अब आप बताइए, क्या बोलते हैं, विभवांतर का परिभाषा बताइए। नहीं याद है। दिश धारा किसे कहते हैं? नहीं याद है। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? नहीं याद है। ओम का नियम बताइए। नहीं याद है। अगला बार लिखे तो प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? हरे पौधे। दीजिए उनको। चलिए, खड़ा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश का संश्लेषण। लेंस क्या है? जी, लेंस क्या है? हाँ, लेंस क्या है? नहीं पता है। अवतल दर्पण का परिभाषा बताइए। अवतल दर्पण का किसी कांच के खोखले गोले की बाहरी सतह स्थित कर बनाई जाती है अवतल दर्पण। दिश धारा किसे कहते हैं? नहीं। अर्धचालक क्या है? क्या चीज? अर्धचालक। नहीं याद। लाइए। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना था? मटर, चना, गेहूं, इनमें से कौन? मटर। बहुत सुंदर। प्रकाश संश्लेषण की भी क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्लोरोप्लास्ट के घना में, ग्राना में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। याद कर ले। हाँ, तो ठीक है। शुद्ध सोना कितने कैरेट होता है? 24 कैरेट। 24 कैरेट। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। अच्छा बताइए, अवतल दर्पण के बाहरी भाग को रंगा जाता है कि भीतरी भाग को? भीतरी भाग को। बाहरी भाग को। अंदर नहीं रख सकते। अंदर रंग देंगे तो उत्तल हो जाएगा। प्रिज्म देखे हैं? प्रिज्म नहीं। वर्ण विक्षेपण क्या है? वर्ण विक्षेपण नहीं पता। ओम का नियम नहीं पता। ये सब परीक्षा में आएगा। फ्लेमिंग के वामास्त्र नियम नहीं पता है सब। किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? नहीं पता। आप खाना क्यों खाते हैं? ठीक है, प्रोटीन लेने के लिए। हाँ, पोषण प्राप्त होता है, ऊर्जा मिलता है उससे। हाँ। इसलिए खाना खाते हैं। आप तो डॉक्टर हैं, सुने हैं कि बताइए, जो मधुमेह का रोगी होगा उसको कौन सा सुइया देंगे? नहीं याद, लेकिन इंसुलिन कुछ बोला जाता है। इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन। अगर यहाँ पर घेघा फूल जाए उसको कैसे होता है? वो आयोडीन के कमी से। वाह डॉक्टर साहब, बस भविष्य में भी डॉक्टर बनिए। के करने होने का बोलो उसे क्रिया कहते हैं। 3 प्रकार के। कौन? भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। वह जाएगा, कौन काल है? वह जाएगा भविष्य काल। आने वाला, वह जाएगा। हाँ। गया नहीं है, वह गया था। कौन काल है? भूतकाल। अब बताइए, जो अभी समय चल रहा है वो कौन काल है? वर्तमान काल। सब लोग कहता है कि भूत नहीं है या नहीं है? कैसे? अरे कल आए थे भूत। हाँ। आज वर्तमान, कल भविष्य है ना? अच्छा, भविष्य काल किसे कहते हैं? परिभाषा उसका बताइए। भविष्य काल जो भविष्य में होने वाला रहता है उसे भविष्य काल कहते हैं। अच्छा, ट्रांसलेशन बताइएगा तो। राम जाता है। राम गो। सोच लीजिए जरा। खड़ा हो जाता, लेकिन ये जानते हुए भी नहीं बताए। गलती इसकी हम फिलहाल मान रहे हैं।
देखिए ऐसा सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन में ही सी इट एंड ऑल नेम्स में क्या लगता है, एस या यस, इसलिए नाम है राम, राम गोज होगा, यस जुड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है ना। प्रयोग के लिए कौन से पौधे का इस्तेमाल किया था? सी। ऑप्शन देखिए। चलिए बताइए 3 बिलियन का पीएच मान कितना होता है? 7। पीएच मान का परिभाषा बताइए। पीएच मान का परिभाषा बताइए। नहीं याद। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। मुंह देख के आते हैं कौन दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। हाँ। तो दाढ़ी बनाता है ठाकुर, वहाँ पे कौन सा दर्पण रहता है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। देखिए भाई, जो बाल झाड़ के आते हैं वो समतल दर्पण होता है, ठीक है, और दाढ़ी बनाने वाला अवतल दर्पण। अगर आप जाते हैं बाल कटवाने के लिए और आपका चेहरा जैसे के तैसे दिख रहा है, कहीं हट वट के देख रहे हैं, तो समतल दर्पण। जैसे कहता है कि 50 रुपया दो तक की समतल दर्पण लगाओ ना, तो यो फोड़ देंगे, केस होगा, फंस जाएगा वो, केस तो होगा मगर फंसेगा वो, ठीक है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण आता है, ताकि ये जो दाढ़ी अगर कहीं छूट जाए तो उसे देखने वाले को पता चल जाए। गाड़ी पर कभी बैठ के गए हैं? कौन गाड़ी से गए हैं? बाइक से गए। बाइक में कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण। अच्छा, वो उत्तल दर्पण। बैठिए। कि लिंग गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है? 1 2 3 4। 2। एक में से कौन सा सबसे अधिक क्रियाशील है? सोडियम, कॉपर, हिंदी में बोल देते हैं सूत्र से बोल देते हैं NaCuAuHG। Na। चलिए, जिंदगी में पहला बार उत्तर सही बोले हैं ये। नहीं पता। 7। इनमें क्या है? अम्ल, भस्म या लवण? अम्ल। कैसे? खट्टा है। स्वाद में खट्टा इसलिए अम्ल है। बहुत बढ़िया, सुंदर, अति सुंदर। सूत्र बताइए। बेंजीन का सूत्र बताइए। नहीं पता। नहीं पता। बेंजीन का सूत्र नहीं पता? ये तो पक्का याद होगा, इसको क्या बोलते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के नियम। ये तो आपको पक्का याद है। परिवर्तन के नियम याद है। बराबर, ठीक है, परिवर्तन बोलिए। परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। आपतन किरण, परिवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब एक समतल में, तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होते हैं। भाई, इसका आवाज कम है, माय दूध। गैंग क्या है? किसी अयस्क में उपस्थित अशुद्ध पदार्थ को गैंग या अधात्री कहते हैं, जैसे बालू। हाँ, अयस्कों में विद्यमान अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। इसके निम्न प्रक्रिया है। हाँ, बोलिए। उत्प्लावन विधि द्वारा, चुंबकीय पृथक्कीकरण, विद्युतीय अपघटन इत्यादि। अब आप बताइए, धातु का एक गुण बताइए। धातु चमकीला होता है। और बताइए। इसका परमाणु घनात्मक होता है। पीएच मान क्या है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन के सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक होता है। सोडियम का परमाणु संख्या? सोडियम का परमाणु संख्या 11। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? 2H 283 283। 11 ना है जी? हाँ। 10 281 हाँ। वो मिला के देखिएगा। 5 धातु का नाम बताइए। 5 धातु का आयरन, चांदी, सोना, तांबा, तांबा और जस्ता। अब आप बताइए, संक्षारण क्या है? जब धातु के पदार्थ को वायु की उपस्थिति में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके एक भूरे रंग का पदार्थ को अपने ऊपर एकत्रित कर लेता है। यही संक्षारण है। संक्षारण को हम कैसे रोकेंगे? संक्षारण को रोकने के लिए एनोडीकरण कर सकते हैं। इसके लिए एल्युमिनियम का 5 से 15 कुछ उसका रहता है, उसका बोलने नहीं आ रहा है, उतना का मोटा परत चढ़ा देते हैं, जिसको एनोडीकरण से बचाया जा सकता है, पेंट करके बचाया जा सकता है, इस पर ग्रीस लगा करके बचाया जा सकता है। अच्छा बताइए, आपका किताब में जो दिया हुआ है अयस्कों के सांद्रण करने के लिए, तो हाईएस्ट टेम्परेचर कितना बताया है? अयस्कों का सांद्रण करने के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना टेम्परेचर? नहीं याद है इसका, शायद 1500 के आसपास। लेकिन सच्चाई ये है कि लोहा 3300 डिग्री सेल्सियस पर तपता है, गलता है। तो उसको बताया कि बाष्पित जो शुद्धि है सिर्फ उसको ही दूर करने के लिए करता है वो। हाँ। ठीक है ना। बेंजीन का सूत्र बताइए। C6H6।
कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र बता सकते हैं? नहीं। CnH2n+1 CnH2n+1 COOH। अच्छा बताइए, दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो बहुत पुराना है लेकिन उसमें जंग नहीं लगा है, क्यों? पिटाव लोहा से उसको बनाया गया है इसलिए। पिटवा लोहा। पिटवा। आप जो अंग्रेज का जो बनाया गया है जितना भी पुल वो सब पिटवा लोहा से बनाया गया है, इसलिए अभी तक वो डैमेज नहीं हुआ है। समझ में आया? हाँ। यहाँ तो आधा ठेकेदार खा जाता है। मेथेन का सूत्र बताइए। मेथेन अरे एक नंबर पर तो है यार। CH अरे एक नंबर पर तो है, बता रहे हैं। हाँ तो याद है, एक नंबर पर है लेकिन वो नहीं आ रहा है, उसका सूत्र नहीं आ रहा। अच्छा CH4। अमोनिया का सूत्र बताइए। नहीं आ रहा है। NH3 कहाँ पढ़ते हैं? कहाँ पढ़ते हैं जरा बताइए। एकल बंधन से क्या समझते हैं? एकल बंधन जिसको में इसका आयनन, जिसको में जो बाहरी इलेक्ट्रॉन में, जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन का साझा करके बनाता है, एकल बंधन कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉन का साझा एक करता है, द्विबद्ध बना देता है। ठीक है। अब बताइए, उदासीन विलयन का pH मान 7। संयोजकता किसे कहते हैं? संयोजकता वैलेंसी निकालने के लिए जो बाहरी कक्षा का जो अंतिम इलेक्ट्रॉन बचता है वही होता है। जब अगर अष्टक पूरा कर देवे तो उसका 0 हो जाता है। बाहरी कक्षा में वर्तमान, अंतिम कक्षा में वर्तमान जो क्या रहता है? बाहरी कक्षा में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन बचता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। जो अगर अष्टक पूरा कर देता है तो 0 हो जाता है। अच्छा बताइए, नाभिक में कौन कौन चीज रहता है? 3 रहता है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या चीज रहता है? इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाता है यार। हाँ तो नाभिक में Np रहेगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेगा। रासायनिक बंधन किसे कहते हैं? रासायनिक बंधन रासायनिक से जो आकर्षित उत्पन्न होता है, जिसको से संरचना का निर्माण होता है, वही रासायनिक बंधन है। चलिए बताइए, ओम का नियम। ओम का नियम, किसी अचर ताप पर किसी धारा से प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अचर ताप पर किसी भी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसमें उत्पन्न उसके छोरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। V बराबर I है। किसे कहते हैं? दृष्ट धारा ऐसे धारा होता है जिसको में उसका जो दिशा होता है सिर्फ एक ही ओर होता है। और प्रत्यावर्ती धारा में दिशा आएगा भी और जाएगा भी। अभी कौन धारा चल रहा है? जो हम लोग घरों में यूज करते हैं वो प्रत्यावर्ती धारा होता है। प्रत्यावर्ती धारा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा को कहेंगे AC। हाँ AC। अल्टरनेटिव करंट। हाँ, और उसको कहेंगे DC। कौन सा, किस तार का फ्यूज लगाया जाता है? टंगस्टन। विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है? यह ऑक्सीजन, निष्क्रिय गैस नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन से यह ऑक्सीकृत होकर के भंगुर होकर के टूट जाएगा। इसका टंगस्टन का जो बना होता है। गैस भरा जाता है? नाइट्रोजन नहीं, निष्क्रिय गैस नाइट्रोजन होता है। एक और होता है आर्गन। अच्छा ठीक है। ठीक। अच्छा बताइए, विद्युत बल्ब जब हम बनाते हैं तो उसमें 2 बटन रहता है। ऊपर में बल्ब में कुपी रहता है ना, उसमें 2 बटन रहता है। दोनों बटन का क्या काम है? एक गर्म तार और एक ठंडा तार का आदान प्रदान करता है। बल्ब लगाए हैं, टेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन वो जल नहीं रहा है, इसका क्या कारण हो सकता है? उसको या तो वह अच्छा से संपर्क में नहीं आया है, वही बटन दब जाता है। हाँ। बटन दोनों होता है ना, ये बटन। हाँ। ये दब जाता है ना, तो लगाइएगा तो नहीं जलेगा, टेस्ट करिएगा तो सही बताएगा। बात समझ में आ गया? अच्छा, फ्यूज जानते हैं? यह फ्यूज एक, जैसे कि फ्यूज 2 चीज़ से मिलकर के बना है, शीशा और टीन। इस फ्यूज का कार्य है कि जब भी विद्युत धारा का मान ज़्यादा हो जाता है तो इसका गलनांक को कम करके एक तार के रूप में लगाया जाता है। उसको जल तो वह स्वतः ही जल करके गिर जाता है और परिपथ को भंग कर देता है, जिससे हमारा जो भी उपकरण लगा हुआ है वह सुरक्षित बच जाता है। 220 W और 100 V का मतलब? 220 W और 100 V 0.5। उससे 220 वाट का क्या है? 220 और 100 W। 220 वाट के बल्ब पर कितना विभवांतर का धारा? 100 का विभवांतर धारा प्रवाहित हो रहा है। विभवांतर किसे कहते हैं? 2 विभव के बीच उत्पन्न आवेश को विभवांतर कहेंगे। जाइलम सुने हैं? जाइलम। हाँ, जाइलम पौधों। हाँ, यह पौधे का क्या काम है?
यह जो है पौधे के ऊतक हैं जो जाइलम जो है जल और खनिज का परिवहन करता है और फ्लोएम एक खाद्य पदार्थ का परिवहन करता जनन है। किसे कहते हैं? जनन मनुष्य अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जिस क्रिया द्वारा अपने जैसे संतति का उत्पत्ति करता है वही जनन कहलाता है। ये कैसे हम साबित करेंगे कि आप मेरे बेटे हैं? डीएनए आनुवांशिकता का आधार होता है। हम डीएनए के द्वारा इसको साबित कर सकते हैं कि हम आपके पुत्र या आप मेरे हम पिता हैं। चाहते हैं कि आप कुछ पता भी नहीं चले, हम चेक कर लें कि आप मेरे बेटे हैं कि नहीं। मैं नाखून द्वारा या बाल द्वारा इत्यादि प्रकार से बाल इसको को कबार लेंगे या कंघी से झाड़िएगा तो ले जाकर हम टेस्ट करवा लेंगे। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। अरे हम जानने भी नहीं दिए। अच्छा, पर्यावरण क्या है? हम जिस परिस्थिति में रहते हैं इसमें जैव अजैव पदार्थ रहते हैं, जैव अजैव पदार्थ या सजीव विद्यमान होते हैं जिससे हम संतुष्ट रहते हैं, यही पर्यावरण कहलाएगा। प्रदूषण के बारे में जानते हैं? प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और तापीय प्रदूषण को रखा जा सकता है। मृदा अब बताइए, ग्रेगर जॉन मेंडल ने किस चीज पर अपना प्रयोग किया था? ग्रेगर जॉन मेंडल किस पौधा पर? ऑप्शन दे सकते हैं? ऑप्शन है। यह मटर के कई सारे क्वालिटी को लेकर के अपने प्रयोग में शामिल किए थे, जिसको से वो पता चला कि एक ही पौधे का बहुत सारा भी मतलब कि भाग हो सकता है, जैसे कि लंबा, छोटा, बौना। श्वसन क्या है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। श्वसन, अतः श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है। ये कैसे आप प्रमाणित करेंगे? श्वसन से ऊर्जा प्राप्त होता है जब ग्लूकोज है उसको मैं ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा तब जाकर के ऊर्जा, ऑक्सीजन इत्यादि। भोजन ग्रहण करते हैं हाँ, तो एकदम अगर ठूस के यहाँ तक खा लिए तो अंदर हवा न जाएगा ना आएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? वोमिटिंग होगा। इसीलिए नहीं, उसको जल्दी से उंगली डालिए और खाली करिए थोड़ा सा। हाँ, तो उल्टी होगा। तब न अंदर हवा जाएगा तो आएगा। सुनिए, पहले ऑक्सीजन से हम श्वास लेते हैं तो श्वास से भोजन का विखंडन होता है, ये उससे भी हमको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ में आ गया बात? तो ज्यादा नहीं खाने का, ठीक है? अब आप लोग पूरी तरह से एकदम तैयार होके आएंगे। बारे में कुछ बताइएगा, नेफ्रॉन के बारे में कुछ बताइएगा। नेफ्रॉन ऊतक है जो कि मस्त याद है अपना। नवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत सूर्य है। नवीकरणीय स्रोत, नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या होता है? जिसका जो भंडारण सीमित नहीं है और उसका बार बार मतलब निर्माण हो रहा है, जिसका उपयोग हम बार बार कर रहे हैं। हवा का भी तो है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा हो सकता है, पवन ऊर्जा भी हो सकता है। एक अनवीकरणीय स्रोत का नाम बताइए। अनवीकरणीय स्रोत पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया। बायोगैस क्या है? बायोगैस संयंत्र जो है बायोगैस संयंत्र के माध्यम बायोगैस संयंत्र बना करके उत्पत्ति किया जाता है, जिसमें हम ईंटों की दीवार से बना करके गाय के नहीं किसी भी जीव का गोबर और जल को मिला करके गारा तैयार करके इसको पाचंत्र में ना देते हैं, जिसको से और एक ऊपर में टंकी को लगा दिया जाता है, जिसको से यह विघटित होकर के इसमें से मीथेन इत्यादि प्रकार के गैस टंकी में चल जाता है। बचा हुआ पदार्थ। इस पंखे में कौन सा मोटर लगा है, एसी या डीसी? इस पंखे में एसी लगा हुआ है। क्या एसी से डीसी में बदलने वाला मोटर होता है? एसी से डीसी में। अब मान लीजिए कि कोई चीज ज्वाइंट करना है, ठीक है? हाँ। तो एसी करंट से नहीं हो सकता तो उसको डीसी से करेंगे। तो क्या डीसी करने वाला कोई यंत्र होता है? हाँ, होता है, परंतु इसका जो परिवर्तन करने का माध्यम वह काफी खर्चीला होता है। एसी से डीसी में कन्वर्ट किया जा सकता है। हाँ। पर वो खर्चीला होता है। किसका तल उठा होता है? अवतल की उत्तल? उत्तल का तल उठा होता है। उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? उत्तल दर्पण का फोकस ऋणात्मक होता है। उत्तल दर्पण जरा ध्यान से देखिए, तो उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है? धनात्मक। इस दिशा में जाएगा? इस दिशा में आएगा। उत्तल लेंस का फोकस कैसा होता है?
उत्तल लेंस का, इसका भी धनात्मक होगा। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी दिखाई पड़ती है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी प्रतीत होती है। बताइए। स्नेल का नियम किसी माध्यम में प्रकाश के किसी विशेष वर्ग के लिए आपतन कोण की जया प्रवर्तन कोण की जया का समानुपाती होता है। अच्छा बताइए, जैसे लोहा है, लोहा के एक छोर को गर्म करेंगे तो दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है, कैसे? ये जो है विद्युत का भी चालन करता है, इसलिए ताप का भी चालन करेगा। बिल्कुल। इस कारण से एक छोर को गर्म करने पर इसका दूसरा छोर भी गर्म हो जाता है। अच्छा एक बात बताइएगा, हाँ, हमारा आँख में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। पक्का? हाँ, क्योंकि उत्तल लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस किसी ज्यामितीय सतहों से घिरे दो पारदर्शक उत्तल दर्पणों से पदार्थ माध्यम, हाँ। दो पारदर्शक उत्तल दर्पणों से बने हुए पदार्थ को उत्तल लेंस कहेंगे। उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है जी? उत्तल लेंस का उपयोग हम सूक्ष्मदर्शी में करते हैं, छोटे छोटे कीड़ा मकोड़ा या फिर बाइफोकल लेंस बनाने में भी कर सकते हैं, या फिर दूरदृष्टि दोष में भी कर सकते हैं। हाँ, तो बताइए, इस श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश हमको प्राप्त करना है, कितने प्रिज्म चाहिए? श्वेत प्रकाश से श्वेत प्रकाश प्राप्त करने में 2 प्रिज्म का उपयोग होता है। पहला प्रिज्म से क्या होगा? पहला प्रिज्म से जब आएगा तो यह 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। दूसरा प्रिज्म से फिर दूसरा में जाएगा तो वापस से श्वेत प्रकाश हमारे पास आ जाएगा। किसी चालक का प्रतिरोध किन चालक बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध 4 बातों पर निर्भर करते हैं। बताइए, धारा किसे कहते हैं? धारा की चालक में विद्युत का सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। लेंस सूत्र बताइए। लेंस सूत्र 1/v - 1/u = 1/f। दर्पण सूत्र बताइए। 1/v + 1/u = 1/f। लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है? लेंस में आवर्धन m बराबर 1 f छोड़ के f छोड़ के एक 1 - v/f होता है ना? हाँ। छोड़ के बताइए m बराबर। m बराबर होता है m बराबर होता है v/u। और दर्पण पे क्या होता है? -v/u। चलिए, ये दोनों में फर्क होता है। हाँ। भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। प्रधान मुख्यमंत्री कौन है बिहार के? बिहार के श्री नीतीश कुमार। उनको नया नाम से लोग जानता है ना? मत बोलिएगा।